अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमने केपीके के एस्पायरेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक बेस्ड लेक्चर सीरीज का आगाज किया है, जिसमें हम इंग्लिश की 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक्स हैं इनकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 को, और इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। तो लेसन नंबर 9 है द फैंटास्टिक शू मेकर्स, और मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि जो चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी लेसन के अंदर यूज होने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनकी वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके अलावा उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो बुनियादी तौर पे इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड्स के अलावा जो है वो सेंटेंस को, सेंटेंस की टाइप्स को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो पहले ग्लॉसरी स्टार्ट करते हैं। क्रिस्प जो है वो फ्रेश के मीनिंग में आता है, वो क्लीन के मीनिंग में आता है, न्यू के मीनिंग में आता है, स्लाइटली स्टिफ विदाउट एनी फोल्ड्स इन इट। और उसके बाद ग्रेव जो है वो सीरियस के मीनिंग में आता है, संगीन के मीनिंग में आता है, संजीदा के मीनिंग में आता है, सोबर के मीनिंग में आता है, अ डिग्निफाइड सीरियसनेस ड्यू टू हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि कोई शख्स जो है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से बहुत सीरियस हो जाए तो वो ग्रेव के मीनिंग में आता है। उसके बाद अगर हम कॉन्टेम्प्ट की बात करें तो द फीलिंग दैट समबडी समथिंग इज विदाउट वैल्यू एंड डिजर्व्स नो रिस्पेक्ट एट ऑल। जैसे हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोड, तो किसी चीज को वैल्यू ना देना, किसी चीज की रिस्पेक्ट जो है वो ना करना। इसके बाद जो बिटरली है, बिटरली हार्शली के मीनिंग में आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि बिटर कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए काज ऑफ अनहैप्पीनेस बने, तो बिटरली जो है वो हार्शली के मीनिंग में आएगा। वे दैट शोज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और एंगर। उसके बाद डिक्टेशंस जो है वो क्या है, किसी को कुछ डिक्टेट कराना, किसी को कुछ बताना, किसी को किसी चीज के बारे में एडवाइस देना। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और रीडिंग सो दैट समबडी कैन राइट डाउन द वर्ड, जैसे उर्दू में हम इमला का वर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद इर्रेशनल, इरेशनल जो है वो क्या आ गया हमारे पास, रेशनल हम किसको बोलते हैं, रेशनल इंटेलेक्चुअल को बोलते हैं, रेशनल हम फर्टाइल को बोलते हैं, और रेशनल हम किसी ऐसे शख्स को बोलते हैं जो रिजिड ना हो, जो एक्सट्रीम ना हो। तो इरेशनल जो है नॉट बेस्ड और नॉट यूजिंग क्लियरली लॉजिकल थॉट, ऐसा बंदा जो इलॉजिकल हो, ऐसा बंदा जो एक्सट्रीम हो, ऐसा बंदा जो रिजिड हो, ऐसा बंदा जो बात सुनने या मानने के लिए तैयार ना हो। उसके बाद स्टारवेशन जो है ये फेमाइन के मीनिंग में आ जाएगा, हंगर के मीनिंग में आ जाएगा, सफरिंग के मीनिंग में आ जाएगा, भूख के मीनिंग में आ जाएगा, डेथ के मीनिंग में आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन के मीनिंग में आ जाएगा, फाका कशी के मीनिंग में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टिंकलिंग की, तो अ लाइट हाई रिंगिंग साउंड। और उसके बाद ब्रोडेड जो है टू थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू एनॉयड, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना जो आपके लिए बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना जो आपके लिए काज ऑफ अनहैप्पीनेस बनती है। और ब्रिस्क शोइंग अ डिजायर टू गेट द थिंग्स डन क्विकली, जैसे हम ब्रिस्क वॉक की बात करते हैं, ब्रिस्कली होता है क्विकली, तो किसी चीज को जल्दी हासिल करने की डिजायर शो करना वो ब्रिस्क है। नोड, अब नोड जो है वो अपने सर को हिलाना, टू मूव योर हेड अप एंड डाउन टू शो एग्रीमेंट, अस्बात में सर हिलाना। नोड जो है वो आपका अस्बात में सर हिलाना, यस में सर हिलाना। रिगल ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक मूवमेंट, और बहुत तेज जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न करना। उसके बाद सरपेंटाइन लाइक सरपेंट और स्नेक, और इंप्रेशन जो है वो तासुर के मीनिंग में आ जाएगा, ओपिनियन आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। और उसके बाद क्राफ्ट्समैन अ स्किल्ड पर्सन स्पेशली वन हु मेक्स ब्यूटीफुल थिंग्स बाय हैंड। दस्तकारी के लिए हम यूज करते हैं क्राफ्ट्समैनशिप, और दस्तकार क्राफ्ट्समैन ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा माहिर हो, जो हाथ से चीजें बना सके। और उसके बाद ओवर यूज, किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज होना, एक्सेसिवली किसी चीज का यूज होना। और उसके बाद है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस जो है किसी चीज का स्ट्रेंज होना, किसी चीज के अंदर मिस्ट्री होना, किसी चीज के अंदर रिडल होना।
पहेली होना किसी चीज के अंदर, और कोई चीज आसानी से समझ ना आना, आम फहम ना होना, उसके लिए हम मिस्टीरियस का वर्ड यूज करते हैं। हेजिटेंट जो है वो रिलक्टेंट के मीनिंग में आ जाएगा, हेजिटेंट जो है वो शाये के मीनिंग में आ जाएगा, शर्मीला के मीनिंग में आ जाएगा, हिचकिचाहट के मीनिंग में आ जाएगा। उसके बाद मैलेट है, मैलेट जो है वो किसको बोलते हैं, हथौड़ी को बोलते हैं। इसमें अ हैमर विद अ लार्ज वुडन हेड, और उसके बाद ऑल जो है स्मॉल पॉइंटेड टूल यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स स्पेशली इन द लेदर। और उसके बाद एनुअल जो है एन आयरन ब्लॉक ऑन विच अ ब्लैकस्मिथ पुट्स हॉट पीस ऑफ मेटल बिफोर शेपिंग देम विद हैमर। और बैरन जो है ये बंजर को बोलते हैं, हार्ड को बोलते हैं, नॉट गुड एनफ फॉर प्लांट्स। ये ऐसी जमीन जो बंजर हो, जिसपे जो है वो फसलें वगैरह काश्त ना हो सकती हो, उसको हम बैरन बोलते हैं। और ऐसा जहन जिसके अंदर आइडियाज ना आते हो, जो इंटेलेक्चुअल ना हो, जो फर्टाइल ना हो, जो रैशनल ना हो, उसके लिए भी हम बैरन का वर्ड यूज करते हैं। अब ग्रामर में यहाँ पे हम बात कर लें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सेंटेंस बुनियादी तौर पे मैंने सेंटेंस पे वीडियो भी अपलोड की। सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, आइडिया। सेंटेंस जो है वो वन वर्ड का भी हो सकता है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मैं कहता हूं आउट, सिट डाउन, कीप क्वाइट, स्टैंड अप, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। सेंटेंस कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जो हमें कंप्लीट आइडिया देता है। तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सेंटेंस की जो टाइप्स है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो 4 होती हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, उसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 क्लॉजेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 इंडिपेंडेंट एटलीस्ट और एक डिपेंडेंट होता है। अब इसमें ये देख लें जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस एंड इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इज अ कंप्लीट आइडिया। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये हमें कंप्लीट आइडिया भी देता है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो भी होता है और जो वर्ब है वो भी होता है। यहाँ पे आई लाइक स्पेगेटी और ही रीड्स मैनी बुक्स। और डिपेंडेंट क्लॉज वो है जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। और ये डिपेंडेंट होता है अपना मीनिंग पूरे करने के लिए किस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इट मस्ट बी अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू बिकम कंप्लीट। दिस इज आल्सो नोन एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल्दो आई लाइक स्पेगेटी, अब ये ऑल्दो जो आ गया इसने आई लाइक स्पेगेटी को डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया। किसी भी क्लॉज के शुरू में अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दे तो वो भी डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। बिकॉज ही रीड्स, तो ही रीड्स मैनी बुक्स, अगर ये शुरू में बिकॉज लगा हो तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। सब्जेक्ट जो है अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग आर कॉन्सेप्ट दैट डज एन एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट जो है वो हम किसको बोलते हैं, डूअर ऑफ एक्शन को बोलते हैं, जिसके बारे में पूरा फिक्रा में इंफॉर्मेशन दे रहा हो उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट जॉइंस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू द कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट के अलावा बाकी सेंटेंस का जितना पार्ट होता है उसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को मिला रहा हो। इट इज sometimes called a copular or a copular verb, इसको copular या copular verb भी बोलते हैं। अब इसमें आप ये देख रहे हैं जी कि here are some examples of linking verb. The sky is blue और in the schools are enclosed rooms और the finger is long। तो ये आप देख लें कि the sky is blue is जो है ये हमारे पास linking verb है, the sky सब्जेक्ट है और blue जो है ये इसका predicate है। तो इसी तरह से in the schools are हमारे पास linking verb है, नीचे वाले सेंटेंस में is linking verb है। और ऑब्जेक्ट देख लें, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग आर कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। और इसमें आप देख लें जी prepositional phrase, a phrase that begins with a preposition, वो फ्रेज जो
preposition से start हो रहा हो and modifies a verb in a sentence, modifies a word in a sentence. A prepositional phrase answers of many questions. Here are a few examples. ये prepositional phrase के examples हैं जब वो where को when को answer करता है. I like spaghettis for dinner. और अब इसमें in what way I like spaghettis for dinner, ये for जो है ये preposition है और for dinner prepositional phrase है. He read many books in the library. In the library जो है ये prepositional phrase है. English sentence structure जो है, English sentence structure, the following statements are true about the sentence in English. Answers a new sentence begin with a capital letter से नया फिक्रा शुरू होता है. A sentence end with punctuation पे end होता है. Sentence contains a subject is only given once. और उसके बाद the sentence contains a verb or a verb phrase. A sentence follows subject plus verb plus object. और a sentence must have a complete idea that stands alone. This is called an independent clause. He obtained his degree. तो sentence जो है वो complete meaning देता है, उसका सब्जेक्ट भी अपना होता है, उसका वर्ब भी अपना होता है. और इसमें क्या है कि हम जो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं वो भी इज इक्वल टू सेंटेंस होता है. सिंपल सेंटेंस देख लें जी. अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन क्लॉज. सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक ही क्लॉज होता है विद सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हियर आर अ फ्यू एग्जांपल. शी, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम रेड, शी रेड और शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू. ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम और दे स्टडीड ट्रैफिक रूल्स फॉर मैनी. और ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इनमें एक एक क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं. कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है उनको हम फैन बॉयज कंजंक्शन से जोड़ते हैं. फैन बॉयज कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बोलते हैं. तो इसमें आप देखिए कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कंबाइंड विद अ comma and coordinating conjunction are with a semicolon. Here are few examples. She completed her literature review, comma और and, ये comma और fanboys आ गई. She created her reference list. उसके बाद देखें he organized his sources by theme, ये semicolon आ गया. then के बाद comma he updated his reference list और they studied traffic rules for many hours, comma और but आ गया. तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस है. इनमें जो दोनों क्लॉजेस हैं वो इंडिपेंडेंट है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है. इनको कॉमा से या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं. अब आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स. तो आप देख लें जी कि दिस इज सिंपल सेंटेंस, तो ये सिंपल ही है. आई लाइक प्लेइंग, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ही क्लॉज और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड, ये कॉमा प्लस एंड आ गया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये कंपाउंड सेंटेंस आ गया. आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, तो ये इफ जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई. आई विल हेल्प यू, यू हेल्प मी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया. हर नेम इज Icho and she comes from Japan, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां तक, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये कंपाउंड सेंटेंस आ गया. माय मदर कुक डिनर वाइल, वाइल जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है. माय मदर कुक डिनर वाइल आई वाज डूइंग माय होमवर्क, आई वाज डूइंग माय होमवर्क, माय मदर कुक डिनर. तो अब इसमें देख रहे हैं बुनियादी तौर पे हमारे पास वो वाइल है और इसमें माय मदर कुक डिनर वाइल आई वाज डूइंग माय होमवर्क, तो ये हमारे पास जो है ये बुनियादी तौर पे कंपाउंड नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. और वाइल द डॉग, क्योंकि वाइल जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. वाइल द डॉग चेस द कैट इट बार्क्ड लाउडली, तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. और इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि ये कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, नंबर 5 वाला. और although he worked hard he did not do well in the examination, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये. और the boys did not go to zoo because, ये because जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया. ये देखिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये हमारे पास
ये क्लॉज द बॉय डिड नॉट गो टू द जू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट जो है ये हमारे पास कंप्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनमें हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। फिर हमने बात की सेंटेंस की टाइप्स की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हमने 4 टाइप्स की बात की, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस की बात की। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 क्लॉजेस होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। कंप्लेक्स सेंटेंस की हमने बात की, कंप्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, और दोनों अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो तो उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम फैन बॉयज भी बोलते हैं। और एक चौथी टाइप जो यहाँ पे नाइन्थ क्लास के लेवल पे नहीं है, वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और जो उसमें डिपेंडेंट क्लॉज है उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। और सेंटेंस फ्रेज क्लॉज का डिटेल्ड लेक्चर भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आज की इस वीडियो के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आप लोग हमारे सेशन में एनरोल होना चाहते हैं, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।